वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरामीम भी की गई हैं। जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वजारत तिजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तिजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। ज़राए के मुताबिक सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। 2024-25 के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगारी बढ़कर तकरीबन 7% होने जा रही है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ये रिपोर्ट आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देहाती ख़वातीन, घरेलू मुलाजमीन, मददगार किसान पहले बेरोजगार कैटेगरी में शामिल थे। अब उन्हें कई कैटेगरीज में शामिल करने या फहरिस्त से निकालने का इम्कान है। 2010 से 21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। गुज़श्ता सर्वे में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा मुलाजमत देने वाला शोबा और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी, जो 11.1% थी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.07% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 3.53% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ममदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा में इसराइली नस्लकशी और अमरीकी हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहमी पर बात की। सदर ट्रंप को बताया कि न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे उन्हीं पर खर्च हों। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई झड़प के दौरान भारतीय राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने तस्दीक कर दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने तैयारे गिराए जाने को चाइनीज़ J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बरतरी के बजाय जंगी सूरत हाल को संभालने की पाकिस्तान की सलाहियत से मंसूब किया। एक नेवल एयरबेस पर बातचीत करते हुए कैप्टन जैक्स लूने ने कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात सूरत हाल बहुत पेचीदा थी। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी में कमी न आ सकी। अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला 596 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई मयार की निगरानी करने वाली वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद 592 और बहावलपुर में AQI 399 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 352 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी मुतासिर है। महकमा माहौलियात के मुताबिक दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक फ़िज़ा कुछ हद तक बेहतर रहेगी। तमाम इदारों को आलूदगी के ज़राए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल सिब्बी से रवाना होगी। ट्रेन सर्विस गुज़श्ता रोज़ एक दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। कराची में बच्चों के आलमी दिन के सिलसिले में CVU पर आगाही वॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आगाही वॉक की क़यादत की। तकरीब से खिताब में कहा कि चाइल्ड लेबर और बच्चों पर मज़ालिम के खिलाफ सिंध हुकूमत काम करती रहेगी। हुकूमत सिंध कोशिश कर रही है स्कूल से बाहर बच्चों का नंबर 0 तक ले आएँ। बच्चों की कम उम्री की शादी के हवाले से बिल पास हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्चों की स्कूल जाने की उम्र में वालिदैन उन्हें काम काज पर लगा देते हैं। बच्चों के स्कूल ना जाने की वजूहात में गुर्बत भी शामिल है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। रात को कत्ल किया था।
फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज की वजह से धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। फैक्ट्री मैनेजर को भी हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री में धमाके के बाद मुल्हिका रिहायशी मकानात गिरने से 20 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मकदम किया। कहा, कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाएअमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपये की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। इस हुकूमत को इक़्तिदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमियों, मजबूरियों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं कि किसी को किसी पर फ़ौक़ियत न हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज़ नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाएअमल देने का भी ऐलान। जनूबी और वस्ती वियतनाम में एक हफ्ते से जारी तूफ़ानी बारिशों और तबाहकुन सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 55 हो गई है, जबकि 13 अफराद लापता हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक डाकलक सूबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहाँ 24 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। महकमा एदाद शुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी से अक्टूबर तक कुदरती आफात से 279 अफराद हलाक या लापता हुए और $2 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। और T20 ट्राई सीरीज़ का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच जीत चुका, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा।